जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका दिव्या इंस्टीट्यूट में। आज की वीडियो में बात करेंगे एंशिएंट इंडिया के लुसेंट से वन लाइनर के पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, लिंक या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हून आक्रमण की जानकारी किन अभिलेखों से प्राप्त होती है? हून आक्रमण की जानकारी किन अभिलेखों से प्राप्त होती है? तो वो होती है भीतरी अभिलेख से। भीतरी अभिलेख से हून आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, सती प्रथा का साक्ष्य किन अभिलेखों से प्राप्त होता है? तो सती प्रथा का साक्ष्य किन अभिलेखों से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख से। किन अभिलेख से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख से सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किन अभिलेखों से प्राप्त होता है? तो रेशम अभिलेखों की श्रेणियों की जानकारी मंदौर अभिलेख से। अगला है, प्राचीनतम सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीनतम सिक्के को आहत के नाम से जाना जाता था, या आहत या ऑप्शन में कारसापन भी हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य सबसे पहले किन शासकों ने किया था? तो सिक्के पर लेख लिखने का कार्य सबसे पहले किसने किया था? तो यवन शासक ने किया था पहले। अगला है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाती है? अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाती है। एपिग्राफी कहलाती है अभिलेखों का अध्ययन। अगला है, उत्तर भारत के मंदिरों की कौन सी कला शैली है? उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली कौन सा है? नागर शैली है। नागर शैली है। दक्षिण भारत के मंदिरों की कौन सी कला शैली है? तो दक्षिण भारत की कौन सी कला शैली है? द्रविड़ शैली। कौन सा है? द्रविड़ शैली। अगला है, जहाँ पर नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों हो, उस शैली को क्या कहते हैं? तो उस शैली को क्या कहते हैं? बेसर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? उस शैली को बेसर शैली कहते हैं। नागर और द्रविड़ दोनों हो। अगला है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो में स्थित है। अगला है, सबसे पहले मनुष्य ने किन जानवरों को पालतू बनाया था? तो सबसे पहले मनुष्य ने किन जानवरों को पालतू बनाया था? कुत्ता को। अगला है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। अगला है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किन धातुओं का उपयोग किया? तांबा का। किन धातुओं का किया? तांबा का मनुष्य ने सर्वप्रथम उपयोग किया था। अगला है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होती है। अगला है, भारत का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा था? भारत का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। अगला है, भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला है? भारत में जीवाश्म का प्रमाण शिवालिक के पहाड़ी से मिला है। शिवालिक के पहाड़ी से। अगला है, भीमबेटका गुफा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया? तो भीमबेटका गुफा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल कब किया था? जुलाई 2003 में। अगला है, भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? तो ये रिजले ने किया था। अगला है, कार्बन की C14 पद्धति की खोज किसने की थी? कार्बन की C14 पद्धति की खोज VF लीवी ने किया था। VF लीवी ने। अगला है, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम सहनी ने कब की? सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। 1921 ईस्वी में। अगला है, यूनेस्को ने धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल की सूची में कब शामिल किया? यूनेस्को ने धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल की सूची में 1921 ईस्वी में शामिल किया था। अगला है, जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो जोते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। अगला है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। अगला है, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनवाली से मिला है। अगला है, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चावल का साक्ष्य रंगपुर से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से। ऑप्शन में दोनों हो सकता है। अगला है, घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं?
तो घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य सूतकोटा, कालीबंगा तथा लोथल तीनों जगह से घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले हैं। अगला है नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला है मनके बनाने की कारखाने की साक्ष्य कहाँ से मिली है? तो कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं समुद्रों से मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लोथल एवं समुद्रों से। अगला है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। अगला है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? कौन सी थी? सुमेरिया की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता। अगला है हड़प्पा सभ्यता का शासन किन वर्गों के हाथों में था? हड़प्पा सभ्यता का शासन किन वर्णों के हाथों में था? वणिक वर्ग के हाथों में था। अगला है सिंधु सभ्यता के लोग धरती को किसकी देवी मानकर पूजा करती थी? सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करती थी, उर्वरता की देवी। अगला है सैंधव सभ्यता में कौन सा प्रथा प्रचलित थी? सैंधव सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? प्रदा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। अगला है आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है था? आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा, क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। अगला है आर्यों की भाषा कौन सी थी? आर्यों की भाषा कौन सी थी? आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत थी। अगला है वैदिक सभ्यता में कौन सी प्रथा का प्रचलन नहीं था? वैदिक सभ्यता में बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था, बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा। अगला है जीवन भर अविवाहित महिलाओं को क्या कहा जाता है? जीवन भर अविवाहित महिला को अमाजू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमाजू। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। क्या था? सोमरस। अगला है भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। अगला है आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। कौन था? घोड़ा। आर्यों का प्रिय देवता इंद्र। आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? इंद्र। अगला है आर्यों द्वारा खोजा गया प्रथम धातु कौन सा था? आर्यों द्वारा खोजा गया प्रथम धातु लोहा था, जिसे श्याम यश के नाम से भी जाना जाता है। लोहा को श्याम यश के नाम से भी जाना जाता है। तो दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? पन्नी कहते थे। क्या कहते थे? पन्नी। अगला है ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को सूदखोर कहते थे, सूदखोर कहा जाता था। अगला है ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था? ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था। अगला है ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का है? सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उपयोग किया गया है ऋग्वेद में। अगला है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला है किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो किया गया था कौशाम्बी में। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री को। अगला है अंतिम क्वेश्चन है ऋग्वेद में गंगा नदी का कितने बार उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख केवल और केवल एक बार किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग देखते रहिए दिव्या इंस्टीट्यूट। धन्यवाद।